أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। कारी अतर साहब माशाल्लाह बड़े नूरानी और वजदानी कफ़ियत के साथ पुराने पाक की तिलावत फरमा रहे थे। मैं आपके और अल्लामा साहब के दरमियान ज़्यादा हायल नहीं होना चाहता। आपने देख ही लिया है, मेरा ख्याल है कि ऐलान की तो गुंजाइश ही नहीं है। तो अल्लामा साहब जनाब हज़रत मुफ्ती समर अब्बास रिजवी साहब मद्दउज़िल्लाह अली हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि माशाल्लाह इतने खूबसूरत हैं कि जब आप देखेंगे तो कहेंगे सुभान अल्लाह। कह दो ना सुभान अल्लाह। ऐ सुनिया नूं ऐ आजाद हासिल है। ये तो तशरीफ रखें जनाब। ऐ सुनिया ने भी आजाद हासिल है कि साडे आलमे दीन जड़े ने उन्हां नूं लोकी वेख के कलमा पढ़ लैंदे ने। मैं कोई एवं नहीं गल कर रहा, तुसी वेख ही लो सामने। साडे बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल मुजाहिदीन वो किड्डे सोहणे सन। वो कहते होंदे सन, लोग मैनूं पुछदे ने बाबा जी तुसी किहड़ी करीम इस्तेमाल करदे हो? ते मैं उन्होंने कहंदा सा मैं करीम करूम कोई इस्तेमाल नहीं करता। मेरे च जिहड़ी है खूबसूरती है ना, यह सरकार दे इश्क की खूबसूरती है। ते जिन्ना बंदे दे दिल च सरकार दा इश्क होएगा बंदा उन्ना ही खूबसूरत हो जाएगा। यह सानू सरकार ने तोहफा दिता है अपनी मुहब्बत का। तो माशाअल्लाह सुनिया नूं आजाद हासिल है। तो फिर जिससे तुसीं लामा साहब का बयान सुनोगे, मैं कहना कि साडी खुशकिस्मती है, अहले मजांग वालियां दी खुशकिस्मती है कि लामा साहब मेरा ख्याल है कि तुसीं पहली दफा ही जनाब इत्थे तशरीफ ले आए हो। हाँ जी, पहली दफा ही तशरीफ लाए ने इस इलाके च। सानू आजाद हासिल है कि असीं इन्हां दी मेजबानी की है। अपने टाइम के माशाअल्लाह बड़े पाबंद ने, असीं भी अपने टाइम के पाबंद। असीं 9:15 का टाइम किया सी, 1 मिनट भी असीं उत्ते नहीं होण दिता। ते मैं बगैर किसी तमीज़ तो लामा साहब नूं बैक देना कि अपने बयान नाल सानू यानी कि मुस्तफीद करन। ते तुसीं मुहब्बत दा इज़हार करना है, की कहना भला भाई? वेखे ना साडी मस्जिद की निशानी है।
अलामा साहब ਨੂੰ पता लग जाए कि मैं मजंग आया सा जनाजगा दे विच ते जिथे मौलाना सुल्तान बाहू साहब जुमा पढ़ाते रहे ने मुनादरे इस्लाम मौलाना मोहम्मद उमर साहब इचरवी रहमतुल्लाह अलैह दे साहबजादे ते ओ लोकां च किन्ना किश उन्हां ने वंडिया वो अज तुहाडा पता लग जाएगा तुसीं वासे ही बड़े आशिक हो ते कहो जरा सुभान अल्लाह वाह वाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया महफिले जिक्रे हुसैन सुभान अल्लाह लम्मा साहब बयान फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फ़रिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सभी हज़रात पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इको बिल्कुल बंद करेंगे जी, बिल्कुल इको बंद कर दें। ये डबलिंग बैकअप रिपीट ये नहीं होनी चाहिए। धमक कम करके आवाज़ खोल दें इसकी, बिल्कुल धमक ख़त्म कर दें, सीटी भी ख़त्म कर दें। सिर्फ आवाज़, निखरी हुई आवाज़ होनी चाहिए। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा, मोहतरम व मुकर्रम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत शरीक हैं। दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम हम सब की हाज़रियाँ अपनी बारगाहे अक़दस व अनवर में कबूल व मंजूर फरमाए। ये 4 रोज़ा ज़िक्र सय्यदुश्शुहदा इमाम अली मुक़ाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके रफ़क़ा की बारगाहों में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए जो प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, मैं दुआगो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको कबूल फरमाए और जितने भी अहबाब व हज़रात ने तावन फरमाया, अल्लाह करीम सबको कदम कदम पर खैर व बरकत अता फरमाए। दोस्तान मुकर्रम, आज के हमारे मेज़बान मुकर्रम, आपके इल्म में है कि ये उस घराने के चश्मो चराग हैं जिन्होंने तकरीबन 1.5 सदी से ज़ायद यहाँ पाक व हिंद के अंदर इल्म दीन की खिदमत की है और बिलखुसूस अहले सुन्नत की खिदमत की है। न जाने ये तो हमारी मालूमात है, इनकी पहले वाली नस्लों ने क्या कुछ खिदमत सर अंजाम दी होंगी। अल्लाह ताला जुमला अहबाब जिन जिन ने अहले सुन्नत की खिदमत की है, उनके मज़ारों पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। ये जितने फितने आजकल उठे हुए हैं ना, मुनादरे इस्लाम उस्ताजुल कुल हज़रत अल्लामा मौलाना उमर इचरवी साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी मिक्यासुन नबुव्वह व मिक्यासुल खिलाफत ही पढ़ ली जाए तो सारे मसले हल हो जाते हैं। अल्लाह ने आपके कलम में ऐसी बरकत अता फरमाई थी और फिर बयान तो बयान से बाहर था। वो जिन बुज़ुर्गों ने सुना है, हमने उनसे सुना है कि जब बोलते थे तो फिर 4-5 घंटे, ये तो बात ही कुछ नहीं होती थी, और फिर क्या मजाल है गैरों की कि वो कोई बात कर सकें। दंदान शिकन जवाब दिया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मज़ार अक़दस पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए और उनके घराने की आज तक ये खिदमतें जारी व सारी हैं। बिलखुसूस हमारे मोहतरम व मुकर्रम बरादरी अज़ीज़ हज़रत साहिबज़ादा महमूद सुल्तान सिद्दीकी साहिब, इज़्ज़त मआब मोहतरम व मुकर्रम हज़रत अल्लामा महबूब सुल्तान सिद्दीकी साहिब, बरादरे मुकर्रम मोहतरम व मुकर्रम खलील सुल्तान सिद्दीकी साहिब, और हमारे बरादरी अज़ीज़ जिनका बहुत ज़्यादा शौक़ भी था और मुझे पैगामात के ज़रिए भी पता चला, हमारे भाई करीम सुल्तान सिद्दीकी साहिब, जिन्होंने बड़े शौक़ के साथ ये महाफ़िल करने में हिस्सा मिलाया और ज़ौक़ शौक़ का इज़हार फरमाया, और आप लोगों ने भी अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमाया। और उनके साथ नात की दुनिया में एक अजीम नाम हमारे भाई नूर सुल्तान सिद्दीकी साहिब, बरादरी अज़ीज़ मोहतरम व मुकर्रम हबीब सुल्तान सिद्दीकी साहिब, और ये
आज का जो प्रोग्राम हो रहा है ये तो सिद्दीकी बरादरान और बिलखसूस सुल्तान बरादरान की तरफ से है और इनके वालिद गिरामी कद्र जिन्होंने इस मरकज़ अहले सुन्नत में कई अरसा तक अहले सुन्नत की खिदमत की और बड़े बुज़ुर्ग भी उनको और उनकी खिदमत को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। और आज भी जब मैं आ रहा था तो कई दोस्तों ने मुझे जब तारुफ़ करवाया तो हज़रत सुल्तान मिल्लत हज़रत साहबज़ादा अल्लामा सुल्तान बाहू सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके हवाले से बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हज़रत के मज़ार अक़दस पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए और जो आपकी दीनी खिदमत हैं अल्लाह ताला उन्हें कबूल व मंजूर फरमाए। अज़ीज़ान मुकर्रम, चूँकि आज 9 मुहर्रमुल हराम शरीफ की रात शुरू हो चुकी है और हम ज़िक्र शुहदाए करब व बला करने के लिए बैठे हैं। पूरी दुनिया के अंदर अशराए मुहर्रमुल हराम शरीफ में बड़ी अक़ीदत व एहतराम के साथ इन शहनशाहों का जिक्र किया जाता है, लेकिन पूरा साल भी पाबंदी नहीं है। अहले सुन्नत के स्टेज पे जब जिसका जी चाहे वो इन हस्तियों का जिक्र कर सकता है। गिरामी कदर हजरात, मैं एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपका फरमान अक़दस है, मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैन ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले को बरकत मुयसर आती है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो पंजाबी की एक कहावत मशहूर है, जिन्ना गुड़ वधदा जावे ओना मिठा वधदा जांदा है। आप जितना दुरूद पाक बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होता चला जाएगा। अल्लाह करीम मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए जो आयत तय्यबा मैंने पढ़ी है उसका ज़रा सहारा लेकर बात को आगे चलूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उन्हें तुमने मुर्दा गुमान भी नहीं करना। आप समझदार लोग बैठे बड़ी जल्दी बात समझ जाएंगे। देहातों में हमें बार बार कहना पड़ता है कि तवज्जो करो, गल सुनो, पीछे आ गल होइए, आप जल्दी समझ जाएंगे और मैं चाहूंगा कि जितना मेरा वक्त है उससे डबल बातें सुना के जाऊं आपको। बस आप मेरे साथ चलेंगे तो कुछ ना कुछ हम सीखेंगे। फरमाया कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं तुमने मुर्दा गुमान भी नहीं करना। अच्छा, ये आयत है 4 पारे के अंदर। अगर आप दूसरे पारे में जाए ना तो वहां पर अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं तुमने उन्हें मुर्दा कहना ही नहीं है। वहां था कहना नहीं और यहां है सोचना भी नहीं। ये जरा बात का लेवल अपने अंदाज में समझे ना। हम कहते हैं ना ए गल तू करनी भी नहीं, खबरदार जी गल की थी ते दुआ हुंदा सोची भी ना। आवाज समझे आप हजरात? तो ये उसी लहजे में, चूंकि जो कुरान है ना, कुरान ये तमाम तर कायनात के जो इंसान है उनमें चलने वाली जो इस्तिलाहात हैं ये उनके मुताबिक नाजिल किया जाए, बिलखुसूस अरब का और बिलखुसूस इंसानी फितरत का। इस कुरान के कलाम में बड़ा लिहाज रखा गया है। इसकी फितरत जिस चीज को कबूल करती है अल्लाह ने उस अंदाज से कलाम फरमाया। अब फितरत इंसानी यही है कि पहले उसे रोका जाए कि गल करनी नहीं, तो फिर यदि और पाबंदी सख्त होवे तो यह कहना पड़ता है कि सोची भी ना। तो अल्लाह ने भी फरमाया तुमने शहीद को मुर्दा कहना ही नहीं, और फिर बाद में फरमाया सोची भी ना। फ्रंट सीटों वाले जरा ये मोबाइल मेरा बेटा जेब में डाल लीजिए। अब मैं लाइव आया हूं तो जरा नाराज नहीं होंगे आप। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। तो फरमाया कि शहीद को तुमने मुर्दा सोचना भी नहीं। अच्छा, शहीद को हम मुर्दा नहीं कहते क्योंकि रब ने पाबंदी लगा दी है। और जुमले का लुत्फ लीजिएगा, हालांकि शहीद मौत को गले लगाता है, हालांकि वो कब्र में जाता है, हालांकि उसकी कब्र बनती है, लेकिन फिर मेरे रब ने फरमाया कि तुम मुर्दा कह सकते बल्कि सोच भी नहीं सकते। तुम्हें क्या कहना है? फरमाया बल अहयाउन, फरमाया बल्कि वो तो जिंदा है। अब आप चूंकि मुनाज़रे इस्लाम का फैज रखने वाले लोग हैं तो आपको ये मजा देगी बात है। मैंने कहा वो जिंदा है, कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा बेटा फिर ये मानना पड़ेगा कि कुछ हस्तियां कब्रों में जाके भी जिंदा होती हैं। तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया, झगड़ा ही खत्म हो गया। कब्रों में कौन जिंदा है कौन नहीं। पहले तो शहीद जिंदा है
और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने बड़े कमाल की बात लिखी। फरमाया सबसे बड़ा दर्जा है अल्लाह की जात के बाद नबियों का, उसको कहते हैं नबूवत। दूसरा है सिद्दीकियत, समझ आ रही है? और इसके बाद मकाम शहादत आता है। आप कहेंगे सहाबियत कहां है, समझ आ रही है? तो ये जो सहाबियत का लफ्ज बोला जाए तो इसमें तीन चीजें आ जाती हैं, सिद्दीक भी आते हैं, शहीद भी आते हैं, सालेहीन भी आते हैं, इनमें ये सारे ही आ जाते हैं, ये याद रख लीजिए। अब जरा बात को समझने की कोशिश फरमाई जाए। फरमाया कि ये शहीद अगर देखा जाए तो ये तीसरे दर्जे पर इसका नंबर आता है, नबी, सिद्दीक, शहीद। तो आहिस्ता से बात कह दूं, मुफ्ती साहब कहते हैं जब तीसरे दर्जे वाले को रब ने नहीं मरने दिया तो जिसका दर्जा ही सबसे पहला है और फिर नबियों में भी पहला है, तो फिर बताइए महबूब पाक अलैहिस्सलाम, ओ मेरे बच्चे ये अकीदा रखना पड़ेगा जो फाजिल बरेलवी ने दिया है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से ये अकीदा रखना पड़ेगा। जब शहीद जिंदा है, अब अगर कोई पूछता है ना कि नबी कैसे जिंदा है, उन्होंने कहा कैसे दे पुत्रा, कुरान कहता है शहीद जिंदा है, ये कैसे है? कहता भाई ये तो रब ने कहा है। तो मैं कहा जैसे ये है वैसे वो है, ये जुमला मैंने समझाने के लिए बोला है। सय्यदी आला हज़रत साहब ने फरमाया जैसे ये हैं वैसे वो नहीं, ये शहीद जिंदा हैं, नबी उनसे आला जिंदगी से जिंदा हैं, ये याद रख लीजिए। ये सय्यदी आला हज़रत ने इस बात की तसरीह फरमाई है। लेकिन जो मैं बात आपको समझा रहा हूं, जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। शहीद अपनी कब्र में जिंदा है, तवज्जो है ना सब हज़रात की? अब यहां पर जो पटड़ी से उतरने वाले लोग होते हैं वो पता क्या कहते हैं, वो बरज़खी जिंदगी होती है। और मैं क्या मर रहे हैं तो सही ना, असि तेन कदों आख्या भी इत्थे आके साडे कोल बैठे ने। आप सुभान अल्लाह कह लेंगे, किसी ने कुछ हो गया तो मैं सांभ लांगा यार, लेकिन आप जरा बात को समझने की कोशिश करें। वो जी बरज़खी जिंदगी है, तो मैंने कहा बरज़खी तां है तेनू समझ नहीं पई आउंदी, समझ आ रही है? वरना उन्होंने यहां भी जिंदा होकर दिखाया, ले वो किदा? मैं कहा जा पागल दे पुत्रा, तेनू कोई नहीं पता, नेज़े ते इमाम हुसैन दा सिर सी ते फिर बोलदा पिया सी। क्यों भाई को समझ आई है? कोई नहीं आई है? 3 से 4 बंदे हैं जो चुप शाह बन के बैठे हुए हैं, ते जेना शामा दा मैं जिक्र किया नेज़े ते चढ़ के भी बोलते रह गए ना यार, फिर चुप शाह बनने का क्या मतलब है यार? लोग झूठी गल तो इन्ना बोलते जी, अगले समझने शायद सच बोलन डे, हालांकि उसकी गल ही झूठी होंगी है। तो सुनियो तुसी सच्ची तो नहीं बोलते, तो फिर इंज ही होना है ना। सानू अपनी सच्ची ते बोलना चाहिए, ए दौर बोलण वाला जे, समझ आ रही है मेरी बात की? तो शहीद जिंदा है, इसको तो मुर्दा नहीं कह सकते, रब ने पाबंदी लगा दी है, सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद क्या फरमाया? वो जिंदा है। अच्छा जिंदा है तो कहां है? फरमाया इंद रब्बिहिम, कहां है? इंद रब्बिहिम, अल्लाह के पास जिंदा है। तो मैं कहा जेड़ा है ही अल्लाह दे कोल, वो फिर तैनू किवें नजर आएगा? आवाज समझ आ गई आप सभी हजरात की? अब यहां पर एक और बात समझने वाली। अच्छा शहीद है, जिंदा है, मान लिया सब कुछ हो गया, अल्लाह के पास है, वहां करता क्या है? अल्लाह फरमाता युरज़क़ून, ये कुरान पढ़ रहा हूं, अल्लाह फरमाता वो रिस्क दिए जाते हैं। क्या मतलब? अल्लाह फरमाता हम रिस्क देते हैं। लो जी आ मसला भी तुहाडा अज हल हो जाना चाहिए। असी तीसरे का खत्म हुआ ना, सामने रोटी रख के तो कहते नहीं सामने रखी को मुर्दा खांदा। मैं कहा नहीं, ये तो सिर्फ ये है कि कुरान का सवाब भी जावे, न्याज का भी जावे, और अवाम का दिन खराब करते हैं। सुन्नी ऐसे ही बात करते हैं, ये मुर्दा तो जो होता है जो कब्र में चला जाए वो तो रोटी नहीं खाता। तो मैं कहा जो रोटी नहीं खांदा, जेड़ा कब्र च टुर जाए, अल्लाह ने फिर शहीदां नूं रिज़क दिता ही क्यों? उन्होंने तो लोड़ ही कोई नहीं, तो रिज़क दिता ही क्यों है? अब इस बात को, ये है पॉइंट जो आपने समझना है। और फिर वो जो जेलम दा लट जेड़ा बह के कहता किसी से नहीं मांगना है, मांगना है तो जिंदा से मांगना है। तो मैं आके जिंदा ने, शहीद जिंदा ने आखे बिल्कुल। मैं कहा चल शहीदां कोल तो मांग, बाकी वलियां दी भी जिंदगी साबित कर छड़ने हैं, शहीदां कोल तो मांग ले ना। आखे चल शहीद ते जिंदा ने, ते वली किदा जिंदा ने? मैंने कहा कुरान पढ़ ना हो तो फिर बात करना है। अबू जहल के बच्चे को क्या पता कि ये असल मसला क्या है? तो समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? अब कुरान क्या कहता है? मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलानुहयियन्नहु हयातन तय्यबा।
फरमा जो बंदा नेक अमाल करे, मर्द हो या औरत हो, अल्लाह फरमाता है हम उसे ऐसी जिंदगी देते हैं जो कि पाकीज़ा जिंदगी होती है। मरने के बाद पाकीज़ा जिंदगी का जिक्र है कुरान में। और ये सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा, ये सारे वली अल्लाह का जिक्र करते हैं कि नहीं करते हैं, नेक अमाल करते हैं कि नहीं करते हैं, ये मानते हो का? बिल्कुल। तो मैं कहा जी एक कर देने तो फिर जिंदगी उन्होंने भी मिल गई है। ये कुरान का फैसला है। शहीदों की जिंदगी भी साबित है, औलिया की जिंदगी भी साबित है। कहना मुर्दे को नहीं मंगना, जिंदे को मंगना है। कि मैं क्या मंग जिंदा असा साबित किया है, फिर तेनू कादी दर्द है। और दूसरी बात, ये किबला कारी साहब ने तिलावत फरमाई ना, आप इसमें वल्लदीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, आपने पढ़ा ना कारी साहब ने। ईमान वालों की निशानी क्या है? तवज्जो मेरी तरफ। फरमाया गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं। और बीच में फरमाया अल्लाह उन्हें जब रिस्क देता है ना तो फिर सारे ते काबू नहीं हो जाते, अगे वंड छड़ दे। काश के ये नुक्ता तुम्हें समझ आ जाए। अल्लाह जब रिस्क देता है वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, वो आगे खर्च करते हैं। रज़क़नाहुम युनफिकून। अब आपको तारी साहब इससे जोर क्यों लाऊंदा पिया? मैंने कहा शहीद को तो जरूरत ही नहीं कब्र में लंगर की, समझ आई ना? तो उसे अल्लाह ने रिज़्क़ दिया ही क्यों है? कुरान की ये आयत बताती है जो अल्लाह का नेक बंदा होता है, ईमान वाला होता है, वो दुनिया में हो अल्लाह रिस्क दे, हालांकि उसे रिस्क की जरूरत है तो वो फिर भी बांटता है। शहीदों को इसलिए दिया, तुहानू तो लोड़ कोई नहीं, पर जेड़ा तुहाडे बूहे ते आवे ओनू तो दिंदा ही रहा जे ना। बोलो सूफी साहब खैर है। क्योंकि जब युरज़क़ून है तो फिर युनफ़िकून है, जब युरज़क़ून है तो फिर युनफ़िकून है। यानी युरज़क़ून जब रिस्क दिया जाएगा तो फिर बांटना है। जेड़ा दुनिया दे विच मिले, दुनिया में तो इसे जरूरत होती है रिस्क की, फिर भी ईमान वाला बांटता है। ते कब्र दे विच तैनूं लोड़ ही कोई नहीं खाण पीण दी, फिर अल्लाह ने रिज़्क़ क्यों दिता है? अल्लाह अकबर। यह है वो नुक्ता जो आपको समझना चाहिए। जिंदा से मांगना है तो तब भी जिंदा है मांग, और फिर मांगो उससे जिसके पास कुछ हो। तो मैं कह युरज़क़ून, सदके जावा तुहाडी चुप तो माशाअल्लाह। या मेरा ख्याल है नुक्ता पहली मरतबा सुना भी है तो मसला इंज हल हो गया। मिर्जा तो एवं बक बक करी जाता है, बाबे तो शै ही कोई नहीं, इन्हां कोल तो शै ही कोई नहीं। ओ मैं क्या वो इस तो कहंदा ओदा अपना ही कोई नहीं, उन्हें तो गल्लां करनियां ही करनियां ने। आज मुझे किसी दोस्त ने क्लिप सुनाया, कहता है अल्लाह दे वलियां दे दरबारां ते अगर रोटियां पकाउणा बंद कर देण ना ते इत्थे कुत्ते भौंकण। मैं कहा ना, ये तू साडे दिल नूं तकलीफ पहुंचाई है, हुण हौसला कर। जिन्ने ओ मिर्जा ते ओदे मिर्जाई, ओदे मनण वाले मिर्जाई नहीं होर कौन है? जिन्ना मिर्जा ते ओदे मिर्जाई, तगड़े होवो, कन खड़े करो। तुसां देंदे हो फक्की, मैं देना फक्का। जिंदा बंदा बोले जी हाथ है ना तो चुक के विखाओ ना, मैं वेखां जागदे बैठे हो। मैं क्या हुण साडा फक्का भी बर्दाश्त कर। आखे ओ किदां? अब मैं क्या गल सुन, लोगों ने दाता साहब ते बम धमाका किया है, बाबा साहब ते किया है, और उधर रश नहीं टुटा। कसम खुदा दी इन्हां दा दीवा नहीं बुझना। इत्थे आशकां दा जम्मे गफीर लगा रहना है। तू कहना कुत्ते भौंकणगे, मैं मानना, पर तेरे वर्गे भौंकणगे, दुए नहीं भौंकणगे। बोलो बोलो बोलो। वंड कर पुत्र वंड कर, तू मेरी एक सट नहीं सहनी। मैं हज तो जान तो पहले भी फक्का दे के गया सी। मैं क्या को थोड़े दिन असर करे, मैं हुण आ गया। मैं क्या कोई ऐसी गल नहीं, हुण तो जिक्र ही सैयद शुहदा दा है ना। माशाअल्लाह, वेलकम, अहलन व सहलन, मरहबा, खुश आमदीद। सुभान अल्लाह ते कह छड्डो जेड़े खुश बैठे हो। हुण समझ आई आप हज़रात नूं कितना गलीज़ जुमला बोला। कहंदा जी इन्हां दे कब्रां ते कुत्ते भौंकणगे। अस्तगफिरुल्लाह। और मैं यहां महकमा औकाफ को भी कहना चाहता हूं, या वलियां दे ये जेड़े गले खोल के विचों पैसे ना कढ़िया करो, ते जे कढ़ने ने ते इस कुत्ते नूं लगाम पाओ। देखो मेरा मुतालबा जायज है ना यार। ये कौन है जेड़ा हर वली दा इनकार करदा? बाबे ते शाही तेरा प्यो कोई नहीं, तू महल्ले दी मुश्तरका मेहनत है, साडा तां कसूर नहीं है ना।
पांच चार बंदे मुंह ढिला भर गया, कोई फाल वर्त नहीं बैठा, जरा मैं दसो मैं थोड़ा जिहा होर टाइट करा काम। लोगों ने तमाशा बनाया, गोला गल्लां करेगा, अल्लाह दे वलियां दे खिलाफ है। हौसले नाल सुनिया करो गल्लां, ओनू आ हुण हौसला कर अगे। अच्छा साडे उलमा ने ना बड़ा तहजीब जवाब दिता। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बथेरा आख्या, मैं क्यों जिद्दां दा मूँह है उदां दी चांड मारो फिर ਉਹਨੂੰ असर होना जे। कमाल वाली गल है। ਉਹ जिद्दां ਉਹ एक ਉਹ लम्मे वालां वाला है, पता नहीं ਉਹ की है ਕਿਹੜੀ नस्ल ਦਾ है, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ सिंगर चाहत फतेह अली चाहत, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। जिवें ਉਹ समझदा है ना कि मैं बहुत ਵੱਡਾ सिंगर हाँ, उदां ही ये चबल मिर्जा समझदा भी मैं बहुत ਵੱਡਾ आलम हाँ। मैं कह प्यो पोतरो तुसी ਉਹ भी फारेगे ते तू भी। असल मसला ये वे लोगों को जो वहम हो जाए ना तो उदों मसले खराब होंगे ने, ओनू हो गया वहम। लेकिन जी गल मैं की है, कोई समझ आई है आप रात को? कोई नहीं आई है। गिरामी कदर हज़रात, मैं महकमे से भी गुजारिश करूंगा, इदां दे जेड़े शर पसंद अनासर ने इन्हां नूं फड़ के तुन दिओ। साडा तो पंजाब ही दाता दे गलियां ते चलदा पिया यार। क्यों हज़रत जी असी सलाम करन जा सानू कहंदे पैसे गिनो। मैं क्या इदा करना, एक जुमेरात के पैसे कढ़ के मिर्जे के गल दे विच ना किसी कुत्ते वाला पट्टा पा के तो तू के ले आओ जेलम चो, ओनू आख इत्थे गिण हुण दस बाबा कोई शै है या नहीं है। क्यों नहीं मेरा मशवरा ठीक है? इनू पता लगे बाबे की दिंदे ने, है तो दही कुछ नहीं सकते, है तो फलाना है तो टमकाना है। वो कम अज कम एक जुमेरात का तो गिणना, जी अगली जुमेरात ना हो जाए तो गल तो कुछ ना होई पुत्र। तू तेरा प्यो भी सीधा हो जाएगा। बकवास करता है अल्लाह के वलियों को। अच्छा फिर कई इदा दे यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल। अगर थोड़ा जा असी जवाब देंगे ना, कहते नहीं मौली साहब आपको ना कुत्ता नहीं उसे कहना चाहिए था, तो मैं कहा क्यों, तेरी फूफी दा मुंडा है। मैं आपको एक बात देखे, हजरात उलमा बैठे हैं, जेड़े स्टेज ते मैं आया बैठा ना, इत्थे बंदे नूं बड़े हौसले नाल बोलना पैंदा है। ये सारे पढ़े लिखे लोग ने, आलम ने, और नस्ल दर नस्ल इन्होंने सुन्नियत की खिदमत फरमाई है। असी पर कितों मनना एडी छेती, असी तो मरण तो बाद को 5-7 मन फुल सिटने ने ना, जीदियां ते भी सुभान अल्लाह कह लिया करो, खैर है। समझ आई? इस घराने नूं अल्लाह सलामत रखे। लेकिन जी मैं बात जनाब की खिदमत दे विच अर्ज करन लगे ना, इस बात को समझिया जे, असी बड़े ध्यान दे नाल गल करने आ। बोलो तो सही ना यार, ये बड़े ध्यान दे नाल गल करन वाली हुंदी है, और मैं बड़े ध्यान दे नाल गल कर रहा। ओनू दसो ये जो तू बक बक करदा पिया बिल्कुल गलत है, और ओदा तरीका कार है जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिया। फिर जनाब जदों सुस्तियां हुंदियां ने और इदां दे शर पसंद अनासर बक बक करदे रहिंदे ने, फिर मुमताज कादरी बनदे जे। असां नहीं कहंदे कोई कानून हत्थ ही लवे ना, साडी ये तालीमात है। लेकिन यार आखिर इदां दा सानेहा हुंदा ही क्यों है? इस वास्ते हुंदा कि लोग सुस्तियां करते हैं। सुस्तियां ना करो, हकीकत जड़ी उस हकीकत नूं मन्नो, गल दूर चली जाएगी। फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उन्हें तो मुर्दा कह सकते। बोलो बोलो जेड़े जिंदे जिंदे बैठे हो, मुर्दा नहीं कह सकते। अच्छा मुर्दा सोच भी नहीं सकते, ये दूसरी है। अब तीसरी आयत सुनिए, तीसरा इसका पहलू सुनिए। फरमाया युरज़कून, अल्लाह इन्हें रिस्क देता है। जब रिस्क देता है तो क्या करते हैं? ओना तो खाना नहीं, फरमाया बांट दे जे। क्या करते हैं? बांट दे। अब आगे भी चलिए, अल्लाह फरमाता फारिहीना, ऐस जुमला ना मैं दोबारा दोहराना तो ना मैं तुहानू कहना है, समझ आवे तो बोले आजे। अल्लाह फरमाता है ये शहीद सारे खुश हैं, बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही, उस बात पर कि अल्लाह ने जो फजल अता किया है। तो मैं क्या शहीद खुश है तो तू क्यों रोई जाना है? ये तुहानू कल समझ आनी, मैं आख्या सी मैं नहीं दोहराना, लेकिन जुमला है आ गया है, ले लो। शहीद खुश है। अच्छा सोचने की बात है, यहां भी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने सवाल उठाया कि शहीद खुश क्यों होता है, हालांकि सामने वाला दुश्मन जो है वो जिस्म के टुकड़े कर देता है, इतना जुल्म सितम के बाहर डालता है। अल्लाह फरमाता है खुश है क्यों? नाली जवाब देते हैं मवाइज़े नईमिया के अंदर, फरमाते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिन औरतों ने देखा था उनके हाथ में फल थे, छुरियां चल गई, देखती रही, हाथ कट गए, उन्हें एहसास तक ना हुआ। क्यों? वो हुस्न यूसुफ को देख रही थी। फरमाया शहीद खुश इसलिए होता है कि जब तलवारें चल रही होती है, या जलवा खुदा का होता है या मोहम्मद मुस्तफा का होता है।
समझ आई है? इसलिए शहीद खुश होता है, यही वजह है वो शहीद कहता है बारी ताला मुझे फिर भेज। समझ आ रही है? एन एक बारी बंदे नूं थोड़ा जिहा सोच तो करंट लग जाए ना तो दोबारा वो बंदा नेड़े नहीं लगता। तकलीफ हुई है तो शहीद नूं ऐनी होई है, कहना मैं दोबारा जाना। उनको समझ